दूर दराज से आए हुए मानस के मर्मज्ञ अनुरागी सज्जनों, श्रोता बंधुओं, दर्शक बंधुओं, आप सब लोगों को प्रगति मानस परिवार की ओर से सादर नमन, सादर वंदन। मानस सखियों, आज माघ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो झंडा प्रतियोगिता में आप सब लोग तीर्थराज प्रयाग में नहा रहे हैं, आइए कुछ कथा प्रसंग की ओर चलेंगे। जो 4 धामों में एक धाम रामेश्वर धाम, उसका भी दर्शन आज प्रसंग के माध्यम से करेंगे। मानस साथियों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के यह लंका कांड क्रमांक 1 से संदर्भित चौपाइयां हम लोगों को गायन वादन के रूप में मिला है। आज का जो कथा प्रसंग है, जो 4 धाम है, उसमें जो दक्षिण दिशा में जो रामेश्वर धाम है, उसकी स्थापना भगवान राम ने किस प्रकार से किया, उसका वर्णन बाबा तुलसी करते हैं। बाबा तुलसी का कहना कि वानर लोग भगवान राम के नाम का जयकारा करते हुए बड़े बड़े पर्वतों को ला करके समुद्र को बांध दिए। उस समुद्र का जब बंधन सेतु का निर्माण हुआ, तब भगवान राम उस सेतु के सुंदर रचना को देख करके मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। हंसते हुए बोलते हैं कि आज का यह जो धरनी है, यह बड़ा ही रमणीय है, बड़ा पवित्र है। मैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ शंकर जी का जो है स्थापना करूंगा, ऐसा मेरे हृदय में जो है कल्पना हो रहा है। हे मानस साथियों, बाबा तुलसी कहते हैं कि उस समय महाराज सुग्रीव ने अपने दूतों को भेजते हैं कि लाओ भगवानों को बुला करके लाओ, उन्हीं के द्वारा यहाँ सेतु बांध की स्थापना हो। हे मानस साथियों, भगवान बानरों ने बड़े बड़े ऋषि संतों को बुला करके वहां लाए और वहां पर भगवान राम ने विधिवत भगवान भोलेनाथ की स्थापना करके भगवान की जो है पूजा आराधना की। हे मानस साथियों, भगवान राम कहते हैं कि इस संसार में जो शंकर का द्रोही है और मेरा जो भक्त कहता है, वह व्यक्ति मुझको कभी सपने में भी नहीं मिलता। हे मानस साथियों, जो शंकर से विमुख हो जाता है और वह मेरी भक्ति चाहता है, उस व्यक्ति जो है इस संसार में महामूर्ख है, उसके समान कोई मूर्ख नहीं है। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की बड़ाई करते हुए उस समुद्र के किनारे भगवान राम ने रामेश्वर द्वीप की स्थापना कर दिए। इसी के साथ 8 लाइन चौपाइयों का मुख्य भाव रहा, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रगति मानस परिवार रने बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर कथा प्रसंग भाव के द्वारा आपने मोहित किया है, श्रोताओं को बड़ा ही अच्छा सीख दिया। प्रभु राम रामेश्वर की स्थापना करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रभु राम जी समुद्र से उस पार लंका जब जाना चाहते हैं तो सेतु बांधते हैं। सेतु बांधने का क्या प्रयोजन था? प्रभु राम तो सेतु बांधे भी लंका जा सकते थे। रामचरितमानस के महान विद्वान श्री गुरु जी, मानस साथियों, भगवान राम समुद्र पार करके लंका जा रहे थे। आप सब लोग जानते हैं कि रावण किसका भक्त था? भगवान भोलेनाथ। और भगवान राम के भगवान कौन थे? वो भी भोलेनाथ। समुद्र के इस पार बाबा भोलेनाथ को बैठाते हैं कि हे भोलेनाथ महाराज, मैं आपके भक्त रावण का विनाश करने जा रहा हूँ, वध करने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन है, कृपया उनकी सहायता मत करें। यदि आप सहयोग दे देंगे तो रावण मरेगा नहीं और इस पृथ्वी से राक्षसों का नाश होगा। इसलिए बाबा भोलेनाथ को वो लंका से न जाकर लंका में न जाने के लिए, बल्कि समुद्र के इसी पार भगवान भोलेनाथ की आराधना पूजा करके स्थापना कर देते हैं कि हे प्रभु, आपका अगर सहयोग मेरे पास होगा, मेरे साथ हो जाएगा तो मैं असुरों का नाश कर पाऊंगा। इसलिए मैं भाव आदरणीय, आपके विचारों की गहराई तक शायद हम सब में से कोई भी न पहुंच पाए। इसी क्रम में एक भाव
सेतु बांधने का प्रभु श्री रामचंद्र जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। किसी के भी मर्यादा को भंग उनके द्वारा नहीं किया गया है। और जनमानस को भी उनके चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। तो भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पे मर्यादा का, समुद्र की मर्यादा का मान रखने के लिए भी अपने प्रताप से न जाके सेतु बंधन करके और अपनी सेना को पार करना चाह रहे हैं। शायद ये भी भाव उसमें शामिल हो, जैसा कि आदरणीय हमारी एक बात है, एक भाव शामिल है आपने जो कहा, ठीक है। बांधने का मुख्य प्रयोजन यह है, जीवों को समुद्र से भाव पार करना चाहते हैं। जी वही सर। दूसरा, नल नील को जो श्राप था, ठीक है, उनके महत्ता को प्रतिपादित करना चाहते हैं। जी मैंने पहले भी कहा कि मर्यादा सभी की मर्यादा। तीसरा कारण, ईश्वर और नर लीला के गुण को दिखाना चाहते हैं। जी जी। यहाँ नर लीला कर रहे हैं। यदि समुद्र बिना बांध के चले जाते तो रावण को कैसे विश्वास होता कि ये मनुष्य है। ठीक बात, मनुष्य की लीला कर रहे हैं। अगर समुद्र नहीं बांधते, ऐसे चले जाते तब तो ईश्वर ही हो गए, फिर रावण को क्या विश्वास होता। ठीक है। जी सर। और भी उसके कारण हैं, यदि वो चले भी जाते तो रावण को ये विश्वास नहीं होता। ठीक है, बिना बांधे वो चले जाते तो मनुष्य नहीं मानते, वो तो ईश्वर ही मानते। ठीक बात है। जी, जैसा कि सेतु बंधन के उपरांत 10 मुखों से उसकी आवाज आती है। जी, आश्चर्य व्यक्त करता है वो, है ना। और 10 मुख से बोलना उसका काल था। श्राप भी था कि जिस दिन 10 मुख से बोलेगा उसका नाश निश्चित। ठीक बात। इसीलिए सेतु बांधने का मुख्य प्रयोजन था कि नल नील को भी जो श्राप था उसकी महत्ता को भी वो प्रतिपादित करना। वही भाषा। ठीक बात। जी। हमारे पूर्व वक्ता तो प्रसंग से थोड़ा सा हटकर भावार्थ कह रहे थे, आपने उसमें कुछ कड़ियों को जोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है, अच्छी प्रस्तुति दिए हैं। अगला ध्यान आपका मानस प्रस्तुति को ले जाना चाहूँगा। कुछ बात परमादरणीय प्रगति मानस मंडली रनई, आपको मैं बालकांड के दोहा क्रमांक 303 पर ले जाना चाहूँगा। थोड़ा सा खोल लेंगे उसको। बालकांड दोहा क्रमांक 303। मिल गया सर? इसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता, जनु सब साँचे होन हित भय सगुन एक बार। भगवान राम का बारात अवधपुरी से निकल रहा है और उस समय मंगल सूचक, कल्याणप्रद और अभीष्ट फल देने वाले सगुन दिखाई देते हैं। ठीक है, हम ये जानना चाहेंगे कि कुल कितने सगुन दिखाई दिए और कौन कौन से हैं। उस बरात के समय देव कन्याओं के द्वारा बहुत से जो है फूलों की वर्षा हुई, गीत गाने लगी और सब देवता आनंदित होकर नगाड़े जो है बजने लगे। यही जो है उसका जो है सगुन हो रहे हैं। ठीक है, गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं कि ऐसे सगुन दिखाई दिए जो मंगलमय थे, कल्याणप्रद थे, अभीष्ट फल को देने वाले सगुन थे। वो सगुन कौन कौन से दिखाई दिए? जब बारात में निकल रही है, रास्ते में जा रही है जनकपुरी की ओर,
तो कुछ शगुन दिखाई दिए जो मंगलमय थे, कल्याणप्रद थे। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। तजी जीवरा उपहार अपारा, और भरी भरी कांवरी चले कहा। इसको देख करके वो जो है शगुन होने लगा। वो कौन कौन से शगुन हुए, कितने हुए? जिसमें फूल अनेक पर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट हित भूख पठाई। बसन भूषण महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। अमंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पटाए। दधी जीवरा उपहार अपारा, और भरी भरी कांवरी चले कहारा। जी चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें जोड़ना चाहेंगे। इसके ठीक ऊपर की चौपाइयों को आप पढ़ेंगे। कुल 13 शगुन दिखाई दिए थे। 302 के नीचे की चौपाइयों को आप पढ़िए। बनई न बरनत बनी बराता, हो ही शगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसी ले, पहला शगुन। मनहु सकल मंगल कही दई, पहला शगुन नीलकंठ पक्षी बाईं ओर से चारा ले जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, ताहिन काग सुखेत सुहावा, कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नकुल तरसु सब काहू पावा, तीसरा शगुन है। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, चौथा शगुन है। शीतल मन सुगंधित, त्रिविध बयारी। सघट सबाल आओ बर नारी, सुहागिन नारी गोद में बालक लिए हुए ला रही है, ठीक है सर। आगे देखिए, इसी में लोहा फिरी फिरी तरसु देखा हुआ, लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दर्शन दिखा रही है। सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, गाय बछड़े को पिला रही है। मृगमाला फिर दाहिन आई, हरिणों की टोली